हाउ आर यू? आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही पाठ पर चर्चा करते हैं। हम हमारे पार्ट 1 वीडियो में पाठ पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं और समझदार नन्ही से संबंधित एक कहानी भी हम समझ चुके हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्दार्थ, मुहावरे और हमारा जो पाठ है, हमारी जो कहानी है, उसमें जो हार्ड वर्ड्स है वो भी हम लिख चुके हैं। हम हमारे पार्ट 2 वीडियो में जो एक्स्ट्रा शब्दार्थ है, जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखे, वे लिखेंगे। ठीक है, ये सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं और याद करने हैं। चलो ध्यान दो। प्रार्थना मतलब विनती, फिर है शैतानी तो शरारत, बिच्छू को शैतानी सूझी थी ना। फिर तड़पना, व्याकुल होना, दर्द से छटपटाना, लापरवाही, बेफिक्री, पुनः तो फिर प्राण, उसका जान, जीवन। नन्ही ने बिच्छू के प्राण बचाए थे। फिर है संकट, मुसीबत। ठीक है, चलो बच्चों आगे के शब्दार्थ धारा, प्रवाह, बहाव। बिच्छू पानी की धारा में बह रहा था ना। फिर करुण, दुख भरी, दर्द भरी। बिच्छू की करुण भरी पुकार सुनकर नन्ही दौड़ी आई। दोबारा, दूसरी बार नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। इरादा, विचार, अनुसार, मुताबिक। ठिठकना, रुकना, झिझकना। शर्म, लज्जा। बिच्छू नन्ही की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया था। विश्वासघात, धोखेबाजी। बिच्छू ने कहा ना नन्ही को कि मैं आज के बाद किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। ठीक है, चलो बच्चों पेज नंबर 17 निकालो। उसमें देखो ऊपर मुहावरे दे रखे हैं। हमने मुहावरे पढ़े हैं और समझे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो मुहावरे दे रखे हैं, इनके अलावा और एक्स्ट्रा मुहावरे नहीं हैं। ठीक है, अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। प्रश्न नंबर 1, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा था, क्योंकि बिच्छू की डंक मारने की आदत नन्ही छुड़ाना चाहती थी। फिर प्रश्न नंबर 2, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा था, क्योंकि नन्ही के उपकार को भूलकर बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया था। प्रश्न नंबर 3, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा था, क्योंकि बिच्छू की बुरी आदत के बारे में नन्ही उसे चेतावनी देना चाहती थी। प्रश्न नंबर 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा था, क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने बिच्छू की 2 बार मदद की थी। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। लास्ट वाला क्वेश्चन, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा था, क्योंकि नन्ही से विश्वासघात कर बिच्छू को बहुत पछतावा हुआ था। प्रश्न नंबर 2 देखो, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते? सोचकर कहिए। अगर तुम यानी कि आप नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते? सोचकर कहिए और फिर अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 2 ये आपको खुद लिखना है। ठीक है, चलो बच्चों स्वाध्याय में ध्यान दो।
प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं बोलूंगी, आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, नन्ही कौन थी? नन्ही कौन थी? नन्ही एक समझदार बतख थी। प्रश्न नंबर 2, बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। प्रश्न नंबर 3, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली नन्ही बतख को वह डंक मारने चला था। प्रश्न नंबर 4, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े लोगों को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न नंबर 5, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई और उसने बिच्छू को बचा लिया। प्रश्न नंबर 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा, बिच्छू डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। वह अपनी गंदी आदत का गुलाम है। चाहे तुम उसे मुसीबत में कितनी भी बार क्यों न बचा लो, वह तुम्हें बार बार डंक मारता ही रहेगा। प्रश्न नंबर 7, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तुमसे बदला लेने के लिए मैं अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े लोगों को हमेशा बचाती रहूँगी। फिर देखो बच्चों, पेज नंबर 18 पीछे देखो। प्रश्न नंबर 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर घटना दे रखी है, हमें उनको सही क्रम में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 5 वाक्य दे रखे हैं, अ, ब, क, ड, ई, ठीक है। उनमें जो वाक्य है वो आगे पीछे हैं। हमें ये जो घटना है, ये जो वाक्य है, उनको सही क्रम में लिखने हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो बॉक्स दे रखा है उसमें नंबर डाल दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फर्स्ट नंबर पर कौन सा वाक्य है? नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। सेकंड नंबर पे, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। थर्ड नंबर पे, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। फोर्थ, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। फिफ्थ, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ठीक है, अभी इनको ये जो घटनाओं के जो क्रम है ये आपको कैसे लिखने हैं? अ, ब, क, ड के रूप में लिखने हैं, 1 2 3 के रूप में लिखने हैं या बॉक्स बनाकर लिखने हैं, ये आप अपने तरीके से लिख लेना। ओके, चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए। इकाई में से यानी कि हमारा जो पाठ है उसमें से 5 संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए और हमें संज्ञा शब्द ढूंढकर वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण, बिच्छू, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। ठीक है, उदाहरण दे रखा है। हमें ऐसे 5 संज्ञा शब्द ढूंढकर वाक्य में प्रयोग करना है। ये प्रश्न आपको खुद करना है। फिर प्रश्न नंबर 4, इकाई में से प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई भी 3 मुहावरे जो आपको अच्छे लगे वो लिखने हैं, उनका अर्थ लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग करके आपको खुद लिखना है। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 आपको खुद करना है। फिर देखो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। वो मैंने बोर्ड पर लिखा है, देखो। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी
उनका वाक्य में प्रयोग लिखिए। एक, पहले तो हमें उदाहरण दे रखा है, वो पढ़ते हैं। उदाहरण, नदी, उसका समानार्थी शब्द है सरिता। हमने वाक्य प्रयोग हमें दे रखा है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। नदी का पर्यायवाची समानार्थी शब्द है सरिता, और सरिता पर हमें वाक्य प्रयोग करना है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। फिर देखो बच्चों, स्थान, उसका समानार्थी शब्द जगह। भारत में देखने लायक कई जगह है। सेकंड नंबर पर स्वभाव, उसका है प्रकृति। उसका वाक्य, नन्ही प्रकृति से अच्छी थी। थर्ड, मुसीबत, उसका समानार्थी शब्द है संकट। वाक्य, भगवान हमें सभी संकटों से बचाते हैं। फोर्थ, प्रसन्न, उसका समानार्थी है खुश। वाक्य, खिलौने को पाकर बच्चा खुश होता है। हमने समानार्थी लिखे हैं, ठीक है, और वाक्य प्रयोग कर रखा है। ये सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर है थिरकना यानी नाचना। वाक्य, प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मोनिका नाचने लगती है। ये समानार्थी शब्द मैंने लिखवाए हैं, इनके वाक्य प्रयोग मैंने करवाए हैं। इसके अलावा आपको वाक्य प्रयोग आते हो तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फिर देखो प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें 5 शब्द दे रखे हैं, ये टेढ़े मेढ़े लिख रखे हैं, हमें उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। बिच्छू, फिर है नदी, फिर है शैतानी, फिर है डंक और फिर है मुसीबत। हमें ये शब्दकोश के क्रम में कैसे लिखना है? जैसे कि हम डिक्शनरी में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग डिक्शनरी होती है ना, वैसे हिंदी डिक्शनरी में शब्दकोश के क्रम के अनुसार मुताबिक हमें ये शब्द लिखने हैं। जैसे कि स्वर में अ, आ, ई, ठीक है। फिर व्यंजन में क, ख, ग, ड। जो शब्द, जो स्वर, जो व्यंजन पहले आता हो उनके मुताबिक हमें ये शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है डंक, फिर है नदी, फिर बिच्छू, फिर मुसीबत और फिर सबसे आखिरी में शैतानी, ठीक है। चलो बच्चों पेज नंबर 19 में प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। हमें चित्र दे रखा है, ठीक है। उस चित्र के आधार पर मैंने कहानी का शीर्षक लिखा है कबूतर और चींटी। एक नदी थी, नदी के पास एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन पानी का बहाव कुछ ज्यादा था और उस पानी के बहाव में चींटी बह रही थी। कबूतर ने पेड़ की डाल पर से चींटी को बहते हुए देखा। कबूतर ने पेड़ पर से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पत्ते के ऊपर आ गई। कबूतर पत्ते को लेकर उड़ गया और उस पत्ते को सूखे स्थान पर रख दिया। इस तरह कबूतर ने चींटी की जान बचाई। चींटी ने कबूतर को धन्यवाद कहा। कुछ दिनों बाद एक शिकारी नदी के पास आया हुआ था। उसने कबूतर पर निशाना साधने की कोशिश की। चींटी ने यह देख लिया। चींटी ने जाके शिकारी के पांव पर काट दिया। शिकारी दर्द के मारे चिल्लाया और उसके हाथ से बंदूक गिर गई। शिकारी की दर्द भरी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने चींटी को धन्यवाद कहा। इस कहानी पर से हमें क्या सीख मिलती है?
इस कहानी पर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में बड़े को बचाना चाहिए। कबूतर और चींटी ने एक दूसरे को बचाया था ना, और हमारी जो कहानी है समझदार नन्ही, इसमें भी यही सीख दी गई है। ठीक है, हमारी कहानी कबूतर और चींटी की यहीं पर खत्म होती है। अच्छा बच्चों, हमारा चैप्टर 3 समझदार नन्ही में पार्ट 2 वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है।